अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ पुलिस लाइंस के नज़दीक श्रीनगर हाईवे पे। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिक्योरिटी इदारों ने अपनी हिरासत में लिया। उसके बाद हालात ख़राब हैं पूरे मुल्क में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो मेन शाहराहों को बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा जो फैज़ाबाद का मेन इंटरचेंज है, इसके अलावा जो और भी रास्ते थे उनको बंद किया। पुलिस और कारकुनान में शदीद झड़पें हुई। फिर रात गए, पुलिस ने शेलिंग करके, लाठी चार्ज करके मेन शाहराहों को खाली करवाया, रोड्स के लिए ओपन करवाया। लेकिन आपको ये ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँ, ये श्रीनगर हाईवे है और ये साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद का। पुलिस लाइन कहा जाता है। कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो उनको नैब रावलपिंडी की टीम मेलोडी अपने दफ्तर में ले गई। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मेडिकल हुआ उनका, इमरान खान का, और आज उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया है पुलिस लाइन्स में। ये जो पुलिस लाइन्स है इसको सब जेल करार दे दिया है डिप्टी कमिश्नर ने। और इसी पुलिस लाइन का जो गेस्ट हाउस है इसको अदालत टेम्परेरी तौर पर करार दिया है। पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने 35 से ज़्यादा कारकुनान को अपनी हिरासत में ले लिया है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बोलना मुश्किल है। पुलिस और कारकुनान में शदीद झड़पें जारी हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं पुलिस कारकुनान को भी गिरफ़्तार कर रही है। कभी ये जो है मेन जगह है, यहाँ इमरान खान अंदर है। असल बात यह है कि यहाँ से चंद ही आधे किलोमीटर के फासले पर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया है। जो कारकुनान है बाहर हज़ारों की तादाद में, उनका एक ही बात कहनी है कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना है। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता हम एहतजाज करेंगे, मुज़ाहरे करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। पुलिस कारकुनान को रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन कारकुनान आगे बढ़ते हैं, पुलिस कामयाब होती है और कभी कारकुनान आगे जाने में कामयाब होते हैं। लेकिन अभी कारकुनान को खातिर ख्वाह पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ नहीं बढ़ने दिया जा रहा। शदीद झड़पें जारी हैं। जी अभी हम आप बात करते हैं, एहसन वाहिद हैं हम डिजिटल से, उनसे बात करते हैं। वो यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने शेलिंग भी देखी। क्या मामलात हैं, क्या चल रहा है? सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तकरीबन जो है वो 1 बजे के करीब जो है वो यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस और एफसी के जो एहलकार पहले मौजूद थे अंदर की तरफ जो एसपी ऑफिस है वहाँ से इन्होंने यहाँ पर मूव किया। कारकुनान जो है वो तकरीबन उस पीछे वाला वो जो इशारा आपको नज़र आ रहा है चिलेवन की तरफ, वो जो पुल जा रहा है वहाँ पर सारे इकट्ठे हैं। तो ये कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से कि किसी तरह से कारकुनान को जो है वो कंट्रोल कर दिया जाए या उन्हें जो है वो वहाँ पर रोका जाए। लेकिन कारकुनान की जानिब से मुसलसल जो है वो पथराव जारी है। पुलिस एहलकारों पर मुसलसल उस जानिब से पथराव किया जा रहा है। पुलिस एहलकार जो है इनके हाथ में सिर्फ आपको ये डंडे नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ यही है। उसके अलावा यहाँ पे कोई जो रबड़ की गोलियां वगैरह या अपना हिफाजती सामान तो इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा कोई हिफाजती सामान नहीं। और ना ही यहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद है इनके पास कोई शेल वगैरह जो है वो मौजूद हैं। तो सुबह से जो है वो आँख मचोली एक जारी है पुलिस एहलकारों के दरमियान और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान। कभी जो है वो कारकुनान बैकफुट पर चले जाते हैं, पुलिस आगे बढ़ जाती है, और कभी मामला इस तरह से होता है कि कारकुनान जो है वो आगे बढ़ाते हैं और पुलिस को जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ता है। लेकिन पुलिस की जानिब से यहाँ पर 2 गाड़ियाँ जो हैं वो फिर रही हैं जिनमें आंसू शेल लिए एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। वही एहलकार जो है वो साथ सर्विस रोड भी मौजूद है, उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये श्रीनगर हाईवे जो टोटल है इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। कारकुनान की जानिब से देखें, जब से खान साहब को गिरफ्तार किया गया हालात तो पूरे पाकिस्तान में ही कशीदा हैं। हर जगह पे कारकुनान जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। ये अलग बात है कि पीटीआई की जानिब से कहीं पे कारकुनान को ऑन किया जा रहा है और कहीं पर जो है वो उन्हें ऑन नहीं किया जा रहा। तो कारकुनान से जो हमारी बात हुई तो उनका तो बुनियादी मुतालबा यही है कि इमरान खान साहब को जो है वो रिहा कर दिया जाए। आज जो है वो असद उमर को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ताहाल उनके मुतालिक भी पता नहीं चल सका कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा, खान साहब भी ये साथ ही पुलिस लाइन मौजूद है, उसके गेस्ट हाउस में जो है वो इमरान खान को रखा गया है। और ये गेस्ट हाउस को अदालत में तब्दील करने का अगर मैं आपको बताऊं तो ये जनरल ज़ियाउल हक ने जो मार्शल लॉ लगाया था 1980 में, तब उन्होंने पुलिस गेस्ट हाउस को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। मार्शल लॉ के मुताबिक पुलिस गेस्ट हाउस को उन्होंने अदालत में चेंज कर दिया था। तो अब एक बार फिर जो है वो पुलिस गेस्ट हाउस को जो है वो अदालत में चेंज किया गया। तो अब ये नहीं पता कि मार्शल लॉ का नफाज हो चुका है या फिर क्यों जो है वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आंसू शेल के जो हैं इस वक्त असरात इतने हैं कि यहाँ पर भी जो है वो शेल काफ़ी हद तक पहुँच चुकी है और यहाँ पर सांस लेने में जो है वो दुश्वारी हो रही है।
यहाँ पर खड़ा होना जो है वो मुश्किल हो रहा है और मुसलसल जो है वो आंसू शैल बरसाए जा रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। लेकिन कारकुनान जो है न उनकी तादाद कम होने में आ रही है और ना ही जो है वो उनका जोश और जज्बा जो है वो कम होने में आ रहा है। यहाँ पर बोलना बहुत मुश्किल है। एहसन साहब बताइए कितने टाइम से झड़पें जारी हैं और पीटीआई के जो कारकुनान हैं कितनी तादाद में मौजूद हैं? पीटीआई के कारकुनान की तादाद अगर हम देखें तो कम अज़ कम 3 से 4 हज़ार लोग जो हैं वो उस जानिब मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो पुलिस एहलकार है इनकी तादाद तो सिर्फ जो है वो 200 से 300 है और ये जो है वो उनसे लड़ाई कर रहे हैं। भरपूर पुलिस कोशिश कर रही है कि ये अपना डिफेंस करे, ज़्यादा ना करे, लेकिन कारकुनान की तादाद जो है वो कम नहीं हो रही और मुसलसल वो इन आंसू शैलों का जो है वो सामना कर रही है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर भी शदीद की रस्म की, अब से थोड़ी देर पहले आंसू शैल जो है वो गिराए गए हैं। हवा के असरात की वजह से यहाँ पर भी जो है वो आंसू शैल आ रहे हैं और बात करना भी दुश्वार हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।